गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल से अलग रहे? और गायन कहाँ का है? संगम युग का गायन है। संगम युग का गायन कैसे है? जो भी बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने भी पहचाना है, वो बहुत काल से बाप से बिछड़े हुए हैं या थोड़े समय से बिछड़े हुए हैं? कितने बहुत काल से बिछड़े हुए हैं? जब संगम युग का गायन है तो संगम युग की ही बात होनी चाहिए ना। यज्ञ के आदि में ही बिछड़ गए थे। यज्ञ के आदि के बिछड़े हुए यहाँ जो सब बैठे हैं वो सब अब आकर के मिले तो गायन पड़ गया। इसे संगम युग की बात का गायन पड़ा। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु साकार में मिला दलाल। तो जरूर जो बहुकाल से अलग रहे हैं उनके ही तन में आवेंगे। किनके तन में आवेंगे? हैं? बहुत काल से जो अलग रहे हैं। कौन रहे हैं बहुत काल से अलग? बहुत आत्माएं तो ढेर की ढेर है ना। उन ढेर की ढेर आत्माओं में बहुत काल से दूर किससे रहे? प्रजापिता से। क्योंकि प्रजापिता ने तो 41-42 में शरीर छोड़ा होगा। तो क्या परमात्मा बाप चला गया था? परमपिता चला गया था? चला तो नहीं गया, यज्ञ में ही रहा ना। भले कोई दूसरे बच्चों के द्वारा मुरली चलाई, लेकिन रहा तो यज्ञ में ना। माताओं के द्वारा चलाई या सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा चलाई, यज्ञ में तो रहा ना। तो पहले पहले परमात्मा से कौन बिछुड़ा? ये सब बच्चे दूसरी आत्माएं जो अभी परमात्मा बाप को पहचान रही हैं, वो पहले बिछुड़ी या पहले राम बाप वाली आत्मा बिछुड़ी? राम बाप वाली आत्मा पहले बिछुड़ी। तो बोला जो बहुत काल से अलग रहे उनके तन में ही आवेंगे। 63 की वाणी है, अभी आए नहीं है। जिनकी मत पर तुम्हें चलना है आवेंगे। कब की बात है? भूतकाल की, भविष्यकाल की? भविष्यकाल की बात बताई कि जो बहुत लंबे समय से पहले पहले परमपिता परमात्मा से बिछुड़ा है ब्राह्मण बच्चा, वही ब्राह्मण बच्चा अपने ज्ञान की प्रारब्ध लेकर जो दोबारा जन्म लेकर के ज्ञान में आता है, तो उसके ही तन में आवेंगे और उनकी ही मत पर तुमको चलना है। और कोई तन में तो आ न सके। क्यों नहीं आ सके? और कोई तन में क्यों नहीं आ सके? अरे अभी तो बताया, भूल गए हैं? नहीं, मैं भारत में ही आता हूँ। जो सदैव ज्ञान की बातों में ही लगा रहता है, ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, मैं उसी में ही आता हूँ और अज्ञानी आत्माओं में नहीं आता हूँ।